Hello my dear students, मैं मज़वीना सिद्दीकी and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 8 Transport and Communication. In the last class, we were studying World Railways pattern and Transcontinental Railways. And today we will read Water Transport. This is the 10th part of this chapter. So our today's topic is water transport. First of all, know about water transport. Water transport is one of the oldest models of transport. Man has been navigating in oceans, rivers and lakes since ancient times. This is the cheapest mode of transportation and is especially useful to transportation of heavy cargo. Water transport is cheaper because the friction of water is far less than the friction of land or air, and the energy cost of transportation is much lower. Water transport can be divided into two groups. Number 1, ocean routes, and number 2, inland waterways. वाटरवेज को हिंदी में हम जल मार्ग कहते हैं. जल मार्ग जो है जल यातायात मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे पुराने परिवहन के साधनों में से एक है. पुराने ज़माने में आदिकाल से ही मनुष्य सामान ढोने तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नदियों, झीलों, नहरों और समुद्रों का इस्तेमाल करता आया है. जल परिवहन एक सस्ता माध्यम है क्योंकि स्थल तथा वायु की अपेक्षा जल का घर्षण कम होता है, अतः जल परिवहन की ऊर्जा लागत भी कम होती है. जल मार्ग जो या वाटरवेज जो है नॉर्मली 2 प्रकार का होता है. नंबर 1 हो जाएगा आपका महासागरीय जल मार्ग जिसे हम ओशियन रूट्स कहते हैं, एंड दूसरा हो जाएगा आंतरिक जल मार्ग जिसे इनलैंड वाटरवेज कहते हैं. तो सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा ओशन रूट्स. पहले ओशन रूट्स के बारे में सारा कुछ जानेंगे, उसके बाद हम इनलैंड वाटरवेज की तरफ आएंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं ओशन रूट्स. ओशन प्रोवाइड चीपर एंड ईजियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू इट्स फॉलोइंग एडवांटेजेस. यानी कि निम्नलिखित कारणों से समुद्री परिवहन बहुत ही सस्ता तथा सुविधाजनक परिवहन है. तो वो कौन कौन से कारक हैं आइए जानते हैं. नंबर 1, although the initial cost is much higher for providing ports and ships, the ocean routes do not require any maintenance. जल मार्ग में क्या होता है कि बंदरगाहों तथा जहाज़ों के निर्माण के लिए प्रारंभिक खर्च अधिक होता है और इसके रख रखाव में बहुत कम खर्च होता है. यानी कि एक टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है लेकिन बाद में मेंटेनेंस के नाम पे इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है. पॉइंट नंबर 2, the oceans offer a free highway traversable in all directions. जल मार्ग में जो हम यूज़ करते हैं जिसे हम जलयान या बोट या शिप जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि जलयान जो है किसी भी दिशा में स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं. वो उनको कोई खास डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी दिशा में आराम से जा सकते हैं. आवर थर्ड पॉइंट इज़ there is no need for route construction. All that is needed is to provide port facilities at the two ends of the route. इनमें किसी मार्ग के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है. महासागरीय जल मार्ग के दोनों सिरों पर पतन की सुविधा उपलब्ध कराना ही पर्याप्त है. यानी कि जहाँ से शिप शुरू हो रही है और जहाँ पर शिप जाएगी उस 2 स्थान में पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिसे पतन या बंदरगाह कहते हैं. उनका अवेलेबल होना ही काफ़ी है, बाकी इनमें रास्तों का कोई खर्च नहीं होता है. पॉइंट नंबर 4, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर चैम्बर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिसेबल्स गुड्स सच एज मीट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स and the development of tankers and other specialized ships has greatly improved the efficiency of ocean transport. मतलब ऐसे सामान जो जल्दी ख़राब होने वाले हैं वैसे सामानों के लिए जैसे मांस हो गए, मछली, फल, फ्रूट, सब्जी या दूध से बनी हुई चीज़ों को आजकल क्या हो गया कि टैंकर्स बना दिया गया है. ठंडा रखने वाला
कक्ष बना दिया गया है जहाँ पर सामानों को रिजर्व किया जाता है। वैसे जहाज बनाए गए हैं जिनको विकास से समुद्री परिवहन की क्षमता में अधिक सुधार आया। मानी कि ऐसे ऐसे नए तरीके के जहाज बन गए जिसमें रेफ्रिजरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, तो उससे क्या हो गया है कि इस मार्ग में भी अधिक सुधार आया है, जिससे वाटरवेज थोड़ा सा विकास कर रहा है। Our next point is the use of containers has made cargo handling much easier and has also eased the transfer of goods to land transport by rail or road at the world's major ports. आजकल क्या हो गया, कंटेनरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। तो कंटेनरों के प्रयोग से क्या हो गया, सिर्फ माल को चढ़ाना उतारना सरल हो गया है, बल्कि संसार के प्रमुख पत्तनों पर इन सामानों का स्थल परिवहन हेतु रेल या सड़क मार्ग पर बदलने में भी सुविधा होती है। मतलब इसके जरिए क्या हो गया, कंटेनरों को चढ़ाना उतारना सारा कुछ इजी हो गया है, जिसकी वजह कर रेल और सड़क मार्ग के साथ साथ वाटरवेज को भी बहुत ज़्यादा तरजीह दिया जाने लगा है। Next point is modern passengers liners and cargo ships are equipped with radar, wireless and other navigation aids. As such, they are not much affected by storms and bad weather and can cross the ocean at moderate speed, reaching their destination of schedule. आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक जहाज़ों के रडार, वायरलेस तथा अन्य नौचालन सुविधाओं तथा उपकरणों को सुसज्जित कर दिया गया था। वे तूफान और ख़राब मौसम में भी कम बाधित होते हुए निर्धारित मध्यम गति से समुद्र को पार करते हुए निश्चित समय में अपने जो उनका डेस्टिनेशन है वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यानी कि आजकल जहाज़ बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया, जहाँ पर बहुत सारे नए उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसके वजह क्या होता है कि ख़राब मौसम और तूफान जैसे मौसम में भी जहाज़ जो है अपने मार्ग पर बहुत ज़्यादा स्पीड गति में उस वक्त नहीं हो के धीमी गति में अपना परिचालन करता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। शो द मेजर ओशन रूट्स ऑफ दिस पिक्चर। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें वर्ल्ड के मेजर ओशन रूट्स शो किए गए हैं, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक, मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशन, स्वेज कैनल, केप ऑफ गुड होप, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक और पनामा के रास्तों को दिखाया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वाटरवेज और जल मार्ग। इसमें अब हम नेक्स्ट इसका जो सीरीज़ होगा अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसमें अलग अलग एरिया और अलग अलग मार्ग के बारे में, जिसमें उत्तर अटलांटिक, भूमध्य सागर, स्वेज कैनल, पनामा कैनल सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर स्टॉप करूँगी। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड टुडेज लेसन। स्टूडेंट्स, वी विल मीट in next video lecture. Till then, take care, stay safe, and thank you.